बात ये थी कि आज आपका पेपर था। मैं पहले ये बता दूं कि हमें कोई भी टेस्ट सीरीज होती है उसको किस तरीके से लेना चाहिए। हम टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं, एक बेसिक बात तो मैं कर चुका हूं, उससे आगे की बात मैं करता हूं कि हम कोई भी टेस्ट सीरीज जो वो क्यों देते हैं। हम टेस्ट सीरीज देते हैं ताकि हमारी एक रेगुलरिटी जो है वो बन जाए। हमारे पास में एक टारगेट हो अगले एक हफ्ते का कि मुझे अगले एक हफ्ते में क्या पढ़ना है। यदि आपको उस एक हफ्ते में जो टारगेट टेस्ट सीरीज वालों ने दे रखा है वो पूरा कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि 3 हफ्ते में आपको पूरी पॉलिटी इंक्लूडिंग स्टेट पॉलिटी, ऐसे कैसे हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या, इंक्लूडिंग स्टेट पॉलिटी आप यदि पढ़ सकते हो 3 हफ्ते के अंदर, तब तो आप जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलो। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपना प्लान बनाओ और उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट कर लो। देखो, मैं मेरी जर्नी के साथ बता देता हूं। मैंने यूपीएससी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्री 2018 दिया था यूपीएससी का। तो मेरा क्या तरीका रहता था, तो मैंने कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, वो पेपर देते थे। इसके अलावा जैसे मान लो कि मैंने पॉलिटी पढ़ ली, अगले 15 दिन मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मैंने खुद का प्लान बना रखा था कि अगले 15 दिन मुझे पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ ली। अब मार्केट से टेस्ट सीरीज ले आए। विजन की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत उस समय में बहुत महंगी हुआ करती थी, मुझे याद है प्री की टेस्ट सीरीज उनके 15,000 रुपए की हुआ करती थी। तो इसकी वजह इसकी इसकी वजह से मैंने क्या किया कि भाई मार्केट से उनके प्रिंट आउट मिल जाते थे, नॉर्मली मिल जाते हैं, अभी भी मिल जाते हैं। तो मार्केट गए, वहां से सारे क्वेश्चन पेपर, जैसे 30 पेपर का उनका एक पूरा पूरा चलता था, तो मार्केट से सारे क्वेश्चन उठा लिए। अब मैंने जिस दिन पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी मेरी कंप्लीट हो गई, अब उनके पेपर के अंदर जो भी पॉलिटी के पेपर हैं उन सबको मैंने सोल्व कर लिया। अब बताओ, मैंने टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट की या फिर नहीं की? बिल्कुल की, अपने हिसाब से की, फ्लेक्सिबल था मेरे लिए। ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसका फायदा यही होता है, ऑल्दो ये ऑफलाइन के अंदर भी हो सकता है पर ऑफलाइन के अंदर क्या है कि आपको उसी दिन में पहुंचना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का और ऑफलाइन के एक्स्ट्रा कुछ फायदे भी हैं। ऑफलाइन के अंदर आपको पूरा उस तरीके से फील आता है, ऑनलाइन में घर बैठे कई बार आप आलस भी कर जाते हो। लेकिन यदि आपका खुद के ऊपर एक डिसिप्लिन है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। फिर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर हमने तो ये टेस्ट सीरीज लें या फिर ये टेस्ट सीरीज लें, दो टेस्ट सीरीज में कंफ्यूजन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, दो टेस्ट सीरीज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका शेड्यूल एक होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाई किसके अकॉर्डिंग करनी है। मान लेते हैं कि आपने सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज ले रखी है और उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बना के चल रहे हो, ये भी सही है। मान लेते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है और आपका शेड्यूल खुद का है, आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो फिर कैसे करें? तो फिर ऐसे करो कि जब आपने ये था कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ ली, अब इस पूरी टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री का पेपर कब हुआ था, लाओ हिस्ट्री का पेपर मैं घर पे बैठ के सोल्व कर लेता हूं। या फिर मान लेते हैं आपने दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो एक के अकॉर्डिंग हमने शेड्यूल बना रखा है और दूसरे को हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अपने पॉलिटी का पेपर था, मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने पॉलिटी ना पढ़ी होगी आज, कोई बात नहीं, आपका कहीं पर भी दूसरी टेस्ट सीरीज के अंदर पॉलिटी का पेपर हो, तब जिस दिन आप वहां पर पेपर दे के आ जाओ, घर आके अपने पॉलिटी के जितने भी पेपर हो रखे हैं उनको अटेम्प्ट कर लो। सिंपल है। प्लान एक होना चाहिए। पेपर टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रेगुलरिटी रख पाए। इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ना हमने, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए की थी ना। तो उस चीज को ध्यान रखो कि टेस्ट सीरीज जो है उसको यूज कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने उस समय में कोई टेस्ट सीरीज वैसे पैसे देके ज्वाइन नहीं की थी, मार्केट से गए, प्रिंट आउट निकलवाया और उसको घर आके जाके सोल्व कर लिया। उसी तरीके से आप कर सकते हो कि आपने मान लो कि आपको लगता है कि आना आप ये सिरमिक एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो 1500 रुपए की है या फिर 1100 रुपए की है, ये 1100 रुपए की मुझे नहीं लगाने, मत लगाओ, कोई इश्यू नहीं है। आप किसी तरीके से प्रिंट आउट जो मार्केट में मिल जाएंगे, कोई भी चीज जो वो मार्केट में अभी ना रहती नहीं, जिस चीज की डिमांड होगी वो मार्केट में आएगी आएगी। 30-27 पेपर हैं इनके, कहीं ना कहीं आपको पेपर मिल जाएंगे, आप घर ला के उसको सोल्व कर लेना। भले ही मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं, भले ही उसमें मेरा नुकसान है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल तरीका उसका बता रहा हूं आपको। इसी तरीके से आपका शेड्यूल एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में जो है टेस्ट लगाना एक सेकेंडरी पार्ट है पढ़ाई का। टेस्ट सीरीज कोई बहुत देवता नहीं है कि वो हम लगा लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना।
सिलेक्शन तब होगा जब हमारा एक प्लान होगा कि अगले 3-4 महीनों में हमें कैसे पढ़ना है और उस प्लान को हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज हम इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो हमें हेल्प कर देती है कि उस प्लान को हम ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। यदि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर टेस्ट सीरीज वो सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करती है। लेकिन यदि आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, सही तरीके से सही टाइम पर चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आप कहीं से भी मार्केट से लाके जो उसको प्रिंट आउट करवा के खुद ही घर पे सोल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस इतना सा फायदा है कि यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस मिल जाता है, कौन से सब्जेक्ट में कम सही हुए, कौन से में गलत हुए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी ऐसा जो आपको कोई दिक्कत आ जाएगी वो नहीं है। पहली बात ये हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज को लेकर जो कंफ्यूजन है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, नहीं करें, कैसे करें, शेड्यूल कैसे बनाए, हमारा तो ये हुआ नहीं है तो ये कैसे करें, ये सारे जो समस्याएं वो सोल्व हो गई होंगी। इवन आप ये भी कर सकते हो कि मान लेते हैं कि आपकी हिस्ट्री नहीं हुई और इस टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा है कि भाई अगले हफ्ते जो हिस्ट्री का पेपर है, कोई बात नहीं, आप एक बार हिस्ट्री का पेपर छोड़ दो, हिस्ट्री को बाद में रिवाइज कर लेना। अपना सेक्शनल टेस्ट कब खत्म हो रहा है? मेरे हिसाब से दिसंबर के शुरुआत में ही खत्म हो रहा है सेक्शनल टेस्ट सारे। तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने आपके पास फिर भी बचेंगे सेक्शनल टेस्ट खत्म होने के बाद भी। तो वो जो सेक्शनल टेस्ट खत्म होने के बाद टाइम बचेगा उसके अंदर हिस्ट्री पढ़ लेना, और जब पढ़ो तो उसके बाद जो पेपर हुए थे 2 पहले जो आपने छोड़ दिए थे उनको लगा के लाके और उसको पेपर लगा लेना। आप उसको एक नई समस्या क्यों बना रहे हो? एक जो चीज जो कि सॉल्यूशन के रूप में आई है आप उसे एक नई समस्या बना रहे हो, उसके लिए कंफ्यूजन खुद ही खुद के माइंड में क्रिएट कर रहे हो। और ये आजकल एक नई नई हाइप है कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, वो आपको यूज करनी है अपने हिसाब से। थोड़ा सा स्मार्ट हमें होना पड़ेगा, है ना। वो उस तरीके से स्पून फीडिंग वाले पे थोड़ा सा हम कम निर्भर रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो पहली बात हमने की टेस्ट सीरीज को किस तरीके से यूज किया जाए। फिर से मैं थोड़ी सी बात को रिपीट कर देता हूं। आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में आपका क्या कवर हो जाएगा। ये करने का काम जो वो 2-3 लोग कर सकते हैं, एक आप खुद कर सकते हो, एक जो है वो कोई आपको टेस्ट सीरीज करवा के दे सकती है। यदि आपको लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है, अब मुझे टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग करना है, तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही प्लान कर लो, बढ़िया है। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ में कम लगेगा, तो खुद का प्लान बनाओ। फिर मैं टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करूं, जब जो सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद उसका टेस्ट लगा लो। और आप ये पेपर कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो आज 15 सितंबर का आपका पॉलिटी का पेपर हुआ है और आपको लगता है कि मैं तो अक्टूबर के अंदर पॉलिटी पढ़ने वाला हूं, कोई बात नहीं, आप एक बार पॉलिटी के 3 पेपर मत दो। हाँ, अटेम्प्ट मत करना जबरदस्ती, क्योंकि उसमें अटेम्प्ट फिर एक ही हो पाएगा। ऑल दो आप प्रिंट आउट निकलवा के वैसे घर पे बैठ के अटेम्प्ट कर लो। यदि आपको ऐप में अटेम्प्ट करना है तो फिर अटेम्प्ट मत करना। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटी आपको अक्टूबर में पढ़नी है, कोई बात नहीं, पहले 3 पेपर मत दो। अक्टूबर में जब आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाए पढ़ लो, तो एक ही दिन बैठ के तीनों पेपर दे लेना भले ही, या 2 दिन में दे लेना। इस तरीके से टेस्ट सीरीज जो होती है वो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, खुद की रेगुलरिटी बनाने के लिए करते हैं, उसका यूज किया जाए, ना कि उसको एक बर्डन बना लिया जाए। और एक लास्ट में एक और डर बैठेगा, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट कि बाकी लोगों ने तो इतने इतने टेस्ट लगा लिए, मैंने नहीं लगाए। अरे भाई, फिर से वही बात आती है, आपने टेस्ट सीरीज क्यों ली थी? मेरा पॉलिटी का रिवीजन हो जाए, मैं 2-3 पेपर दे लूं बस। एक सब्जेक्ट के 2-3 पेपर दे लिए, 200-300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लिए, खुद का पता लग जाता है कि सब्जेक्ट में मुझे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। मैं 50 पेपर लगा लूं, मैं 60 पेपर लगा लूं, क्या करोगे? 20-30 पेपर लगा लो बस, बहुत है। बहुत ज्यादा पेपर में अटेम्प्ट कर लूं, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा। फायदा तब होगा जब आपने जो भी पेपर दिए उसका ठीक तरीके से मूल्यांकन करोगे कि मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, उसमें मेरे इस सेक्शन में कमियां रही, या फिर मैं इस टाइप की गलतियां करती हूं। ये सारी चीजें जब आप ठीक करोगे तब आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने बात की कि टेस्ट सीरीज को किस तरीके से उपयोग किया जाए, है ना। तो हम इस वीडियो को 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहली बात, टेस्ट सीरीज को किस तरीके से उपयोग किया जाए, ये बात हमने कर ली। सेकंड बात हम कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज में खुद का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए। जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, खुद का मूल्यांकन अच्छे से करो। किस तरीके से मूल्यांकन खुद का जो किया जाए, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और फिर तीसरा हम चलेंगे कि आपका जो टेस्ट पेपर डिस्कशन है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं कि खुद का मूल्यांकन कैसे किया जाए। पहली बात तो बिना पढ़े ढंग से टेस्ट नहीं देना चाहिए। यदि आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, रिवीजन हो रखा है, तब पेपर दो। नहीं पढ़ रखी कोई बात नहीं, पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद दे लेना पेपर। पेपर कहीं भागा नहीं जा रहा।
तो खुद का मूल्यांकन तब हो पाएगा जब हमने पहले से पढ़ रखा है, वरना हम बहाना बनाएंगे पढ़ नहीं रखा था यार। पहले पढ़ लो ना अच्छे से, उसके बाद पेपर अटेम्प्ट कर लेना। पेपर कहीं भागा जा रहा है क्या? पेपर यहीं रहना है, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगले 5-7 महीने में कभी अटेम्प्ट कर लेना, प्री जब तक होता है आप कभी भी अटेम्प्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं उसके अंदर। तो पहले अच्छे से पढ़ लिया जाए। उसके बाद बात आती है कि हम अपना मूल्यांकन किस तरीके से करें। जो भी हमारा स्कोर रहा है उसमें एक अच्छी बात तो आपके लिए ये कर दी कि उसमें एक तो आपको टॉपर से और एवरेज से कंपेयर करवाया जा रहा है कि भाई वो कितना आगे है। आपका जो एक ग्राफ बनता है कि कट ऑफ यदि ये होती तो फिर आप कितना क्या आगे पीछे हो, वो थोड़ा सा पता लग रहा है। दूसरा आप ये देखो कि क्वेश्चंस जो भी गलत होते हैं या क्वेश्चंस हमने नहीं आए, मैं मान लेता हूं 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक जो हमारे गलत हो गए, दूसरा जो हमें नहीं आए इसलिए हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसमें यदि ठीक तरीके से आप एनालिसिस करो तो 3 प्रकार के क्वेश्चन, जो वो 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि आपको आता था, जो कि नोट्स के अंदर लिखा हुआ था, इसको मैं सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल रहा हूं। जो आपने पढ़ा हुआ था, जो आपको आता था, जो नोट्स में लिखा हुआ था, उसको मैं सिंपल जो आपके क्वेश्चन है उसकी कैटेगरी में डाल रहा हूं। ये आपका सही होना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि वाकई में ये सही था यानी कि सिंपल था? तो सिंपल था इसलिए वो ऐसे पता लग जाएगा कि जब आप पेपर का सॉल्यूशन देखोगे तो कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। यदि आपके ऐसे कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिसको 75% लोग जो है सही कर रहे हैं, इसका मतलब ये इजी क्वेश्चन था। और ये ही है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर स्कोर या कम ज्यादा करेगा। इसको अपन कह सकते हैं आपने यहां पर क्या कर दी, सिली मिस्टेक जो वो कर दी। यहीं पर बस आपको ठीक काम करना है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें ये रहेगा कि आपको नया फैक्ट आ गया आपके सामने या नया कॉन्सेप्ट आ गया जो कि आपको पता ही नहीं था। ये जो नया फैक्ट है, नया जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए एक नई लर्निंग का काम करता है। ये क्या काम करता है? हमारे लिए एक नई लर्निंग का काम करता है। इससे हम नया सीखते हैं। ये टेस्ट पेपर में इसलिए जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि जो नोट्स में पढ़ा है उसके बाद 2 फैक्ट एक्स्ट्रा आपको बताएं। तो वो नई लर्निंग का काम करता है। इसको अपने नोट्स में या फिर कहीं पर भी इसको अपडेट किया जाता है। ये यहां से क्वेश्चन नहीं आया या आप अटेम्प्ट नहीं करके आए या गलत हो गया, कोई इश्यू नहीं है, ये आपकी नई लर्निंग के लिए था। और तीसरा ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कि हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया या फिर हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, इसलिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। हमें कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर हमारी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, इसलिए हम क्वेश्चन उस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है, और जाके इसकी फिर से वीडियो देखना या नोट्स पढ़ना और अच्छे से समझना इस टॉपिक को। तो इन 3 तरीकों के अंदर, इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर खुद के जो भी पढ़ाई है उसको डिवाइड करें। इसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स जो वो बढ़ेंगे। जब हम यहां पर सॉल्यूशन लेके आएंगे, जब अपन यहां पर वीडियो डिस्कशन करवाएंगे, तो वीडियो डिस्कशन करवाने का मेरा सोल पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको आंसर बता के चला जाऊं, क्योंकि आंसर ही बता के जाना तो आंसर तो आपको लिख के दिया ही है ना, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि भाई नया कंटेंट है, नए फैक्ट है, वो तो आप वैसे गूगल ही सर्च कर सकते हो। वो मेरे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। बड़ा टास्क है कि आपका ध्यान दिलाएं कि हाँ ये गलतियां आप करते हो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कहीं आगे या पीछे लेके जाते हैं। तो ये बात है, इसे जो वो थोड़ा सा ठीक किया जाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता दूं, इंफॉर्मेशन के लेवल पर मुझे अभी याद आ गई कि आपको जो मैंने पीडीएफ उपलब्ध करवाई है ना, जो पेपर प्लस एक्सप्लेनेशन की जो मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई है, उसमें ना एक हिंदी वाले के अंदर एक छोटी सी गलती हुई है हमसे, तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा सुबह तक। तो आप अभी इसका प्रिंट आउट मत निकलवाना। अभी जो है वो सही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है वैसे तो, लेकिन उससे अभी मैं बताऊंगा कि क्या गलती है उसमें। हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 55 के पास बाद सीरियल नंबर बदल गए। जो 56 है उसका सॉल्यूशन 57 में दिखा रहा है, जो 57 नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन 58 में लिखा हुआ है। तो उसको मैं ठीक करवा रहा हूं, मॉर्निंग में मैं आपको फिर से अपलोड कर दूंगा। तो अभी इसका प्रिंट आउट मत निकलवाना, प्रिंट आउट मॉर्निंग में निकलवा लेना, है ना। जब मैं अपडेट कर दूं उसमें मैसेज डाल दूंगा तो उसके बाद आप निकलवा लेना, ठीक है। हिंदी वाले के, इंग्लिश वाले में सही है, इंग्लिश वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी सारे क्वेश्चन सही है।
ठीक है, तो ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। हाँ, तो हमने कहा सेकंड पॉइंट ये कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप क्या सामान्य गलतियां हैं जो करते हो। तो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट था, जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर मार्क्स कैसे बढ़ने हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि सर हमें चीजें आती तो हैं, ऐसा लगता है कि चीजें याद तो हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में उतने स्कोर नहीं आ रहा। तो उसका कारण यह है कि आप अपनी गलतियों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, किस प्रकार की गलती आप इनमें से कर रहे हो। यदि ये गलती कर रहे हो तो पाप है, पाप इन द सेंस कि भाई ये हमारे स्कोर के लिए पाप है, इसको ठीक करना है बस हमें। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे यदि आपने इसको ठीक कर लिया। ये दोनों नई लर्निंग है, ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया हुआ तो तो उसको हमें जो वापस पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को यूज करना है। आई होप कि मैं यहां पर आपको चीजों को लेकर क्लियर हूं। एक बार मैं कमेंट सेक्शन एक बार देख लेता हूं और मुझे बता दो कि मैं जो चीजें कन्वे करना चाह रहा हूं क्या वो मैं एकदम क्लियर हूं या नहीं हूं। और फिर उसके बाद अपन थर्ड पोर्शन वीडियो के चलते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि इसमें क्या सही है, क्या इसका आंसर क्या है।